जहां पर निकटता आती है वहां पर ऊब का स्थान नहीं रहता, लेकिन जहां प्रेम नहीं होता वहां पर औपचारिकता होती है। दुर्योधन ने औपचारिकता ही तो की थी जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए और उससे कहा था कि आपके लिए मैंने तरह तरह के व्यंजनों का प्रबंध कर रखा है, लेकिन भाव शून्य वह व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को प्रिय नहीं लगे और विदुर का रूखा सूखा साग और उनकी रूखी सूखी रोटी, उनका भोजन जो कि भावों से परिप्लुत है, वो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि दुर्योधन तो औपचारिकता कर रहा है। ऐसे ही एक बार एक छोटा सा बच्चा था जिनके घर में एक मेहमान आ गया, और मेहमान भी कैसा था, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बिन बुलाए मेहमान आ गए। अब कितने दिनों से घर में पड़े हुए हैं, वो बच्चा ही रोज उनके लिए भोजन की थाली ले आता है, कभी मिठाई ले आता है कि चाचा ये खा लीजिए, ये स्वीकार कर लीजिए। अब एक दिन बच्चा ऊब गया उनसे, क्योंकि अपनी इच्छा से वहां बैठे हुए हैं। उस बच्चे ने भोलेपन में कह दिया कि चाचा आप जानते हैं दिवाली आने वाली है। उन्होंने कहा हाँ बेटा आने वाली है, तो चाचा क्या आप दिवाली पर हमारे घर में आओगे? उन्होंने प्यार से कहा अगर तुम बुलाओगे बेटा तो जरूर आएंगे। बच्चे ने भोले भाव से कहा लेकिन चाचा आप तभी आओगे ना जब वापस जाओगे, तभी तो हम आपको बुलाएंगे। उस बच्चे ने भोले भाव से कह दिया, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम नहीं है और ऊबता आ गई, उस संबंध के अंदर औपचारिकता आ गई। इसलिए भगवान को ये औपचारिकता प्रिय नहीं लगती। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाइए बस। क्योंकि हम विकारों से भरे हैं, नकारात्मकता से भरे हैं, बुराइयों से भरे हैं, तो ये संसार ठीक नहीं कर सकता। ये ईश्वर ही इसे दुरुस्त कर सकता है, ठीक कर सकता है। और अपने प्रभु से इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ भी छुपता नहीं है। जहां किसी की आंख नहीं देखती वहां हमारे भगवान की दृष्टि पहुंच जाया करती है, क्योंकि वो तो कण कण में रहते हैं और हमारे मन में भी निवास करते हैं। और इधर नन्हे से नामदेव प्रेम के भावों से भरकर अपने भगवान को पुकार रहे हैं। और इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा प्रेम का बंधन ऐसा जिसमें ईश्वर भी बंध जाते हैं। भक्त प्रेम में बांध प्रभु को जीवन सफल बनाते हैं। शबरी की कुटिया में आए, शबरी का प्रभु मान बढ़ाए। प्रेम विवश होकर के भगवान जूठे बेर भी खाते हैं। प्रेम का बंधन ऐसा जिसमें ईश्वर भी बंध जाते हैं। नन्हे कर से भोग लगाने, प्रेम से प्रभु को लगा बुलाने, नामदेव के भाव प्रभु को खींच धरा पर लाते हैं। प्रेम का बंधन ऐसा जिसमें ईश्वर भी बंध जाते हैं, जिसमें ईश्वर भी बंध जाते हैं। ये प्रेम का बंधन है, ये प्रेम का बंधन है जो नामदेव जी छोटे से बालक हैं और विठोबा को विवश कर रहे हैं कि आओ भोग लगा लो। लेकिन उन्होंने देखा कि प्रभु तो आए ही नहीं भोग लगाने, तो नामदेव जी मन ही मन कहते हैं अच्छा पांडुरंगा, आज मेरे पिता नहीं आए हैं ना तुम्हें नैवेद्य देने, इसलिए तुम अकड़ दिखा रहे हो, क्योंकि इतने वर्षों से तुम्हें विठोबा उन्हीं के हाथों से खाने की तो आदत है। अरे कोई बात नहीं, आज मेरे हाथों का भोग भी लगा लो ना प्रभु। लेकिन प्रभु नहीं आ रहे। और तभी नामदेव जी अपने भगवान पांडुरंग को पुकारते हैं कि हे पांडुरंग एक बार दरस दीजिए, एक बार आकर भोग लगा लीजिए। और वो प्रेम से भरी हुई कैसी अटपटी बोली में क्या कहते हैं, आइए उनकी पुकार को इस भजन के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। दरस दिखाना पांडुरंगा, दरस दिखाना।
देखिए, नामदेव जी तो मनुहारे कर रहे हैं कि हे पांडुरंगा दरस दिखा जा, भोग लगा जा। तो आप भी थोड़ी नामदेव जी की सहायता कीजिए ना, भगवान को पुकारने में ताली लगाइए साथ साथ भजन के, और आप गायन भी कर सकते हैं ताकि नामदेव जी को और बल मिल सके। ताकि भक्त के साथ भक्तों की टोली मिलती है तो भगवान तो शीघ्रता से आना ही पड़ता है फिर, इसलिए सभी ताली लगाएंगे और साथ में गायन करेंगे। क्या कहना है? पांडुरंगा दरस दिखाना, पांडुरंगा दरस दिखाना, पांडुरंगा दरस दिखाना, पांडुरंगा दरस दिखाना। भोग लगा के आई बोली है तू आना, आएगा तू जब तुझे दूंगी तब खाना। भोग लगा के आई बोली है तू आना, आएगा तू जब तुझे दूंगी तब खाना। भूख लगी है जल्दी आना, भूख लगी है जल्दी आना। आई सुनेगी नहीं कोई बहाना, पांडुरंगा पांडुरंगा दरस दिखाना, पांडुरंगा दरस दिखाना, पांडुरंगा दरस दिखाना, पांडुरंगा दरस दिखाना। इतनी भी जिद तेरी अच्छी नहीं है, रूठे क्यों हो बाबा ने जो छुट्टी एक ली है। इतनी भी जिद तेरी अच्छी नहीं है, रूठे क्यों हो बाबा ने जो छुट्टी एक ली है। बाबा कहूँ बेटा और तेरा हूँ नामा, बाबा कहूँ बेटा और तेरा हूँ नामा। आ भी जा मुझे और दूर लाना, 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 आ भी जा मुझे और दूर लाना। तो इस प्रकार से नन्हे से नामदेव अपने प्रभु विठोबा को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि प्रभु तो आने का नाम नहीं ले रहे। अब उनके निश्चल मन ने एक उपाय बता दिया। उन्होंने कहा, ठीक है पांडुरंगा, यदि आज तुम आकर भोग को स्वीकार नहीं करोगे ना, तो मैं इसी वेदी पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम इस भोग को स्वीकार करने के लिए नहीं आए। नन्हे से नामदेव ने जैसे ही कठोर संकल्प लिया, जैसे ही वेदी पर अपना माथा पटकने लगे, तभी वहां पर पांडुरंग भगवान श्री कृष्ण यानी कि विठोबा भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर नामदेव के भाल पर अपना हाथ रख दिया, कहने लगे, नहीं नामा, नहीं, रुक जाओ वत्स, देखो हम तुम्हारा भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंच गए हैं। जैसे पांडुरंग को देखा तो नन्हे से नामा प्रसन्न हो गए, कहने लगे, बोलिए पांडुरंग भगवान विठ्ठल की, श्री कृष्ण मुरारी की जय। आज नामदेव जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे,